हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं राजस्थान के नदियों के किनारे पर बसे हुए प्रमुख नगरों के बारे में। इसको हम याद करेंगे बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से और मैप में भी देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गगर नदी के बारे में। गगर नदी के किनारे पर 3 नगर बसे हुए हैं, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़। ट्रिक क्या है इनको याद करने की? तो अनु और हनु सूरत के घर गए। सूरत एक व्यक्ति है जिसके घर पर कौन जाते हैं? अनु और हनु जाते हैं। घर से हो जाएगा गगर नदी और अनु से अनूपगढ़, हनु से हनुमानगढ़ और सूरत से सूरतगढ़। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। मैप के अंदर इसको आप देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। गगर नदी वैसे तो ये उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर तक आते ही ये विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब इसमें वर्षा अधिक होती है, पानी इसके अंदर ज़्यादा आता है, तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी क्या होता है? चला जाता है। फोर्ट अब्बास इधर रह गया, इधर पानी इसका ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, अब इसके किनारे पर हम बात करते हैं वो 3 क्षेत्र। पहला कौन सा था? हनुमानगढ़, जो यहाँ पर बसा हुआ है। क्लियर है। दूसरा हम बात करते हैं सूरतगढ़, जो यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है। तीसरा था अनूपगढ़। ठीक है, ये यहाँ पर बसा हुआ है। क्लियर है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बनास नदी की। बनास नदी के किनारे पर कौन से 2 क्षेत्र बसे हुए हैं? पहला टोंक है, दूसरा नाथद्वारा है। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है और टोंक तो टोंक के अंदर है ही। ठीक है, ट्रिक क्या है इसको याद करने की? बन्ना क्या है? एक व्यक्ति है। बनास में बन्ना हमने ले लिया, बना एक व्यक्ति है जो टोंक से नाथ को, टोंक के अंदर नाथ रहता था, उसको राजसमंद ले गया। बन्ना ने क्या किया? टोंक से नाथ को राजसमंद ले गया। बना से बनास, टोंक का टोंक, नाथ से हो जाएगा नाथद्वारा, राजसमंद के अंदर है नाथद्वारा। ठीक है, इस ट्रिक से हम इस तरह से इसको याद करेंगे। मैप के अंदर देख लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमें क्या देखना था? टोंक और नाथद्वारा। टोंक और नाथद्वारा कौन सी नदी के किनारे हैं? बनास नदी के किनारे। ये है बनास नदी। ये कौन सी नदी है? बनास नदी है। शुरू में जब जहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पर यह है इसका नाथद्वारा, यहाँ पर है नाथद्वारा। ठीक है, फिर हम चलते हैं टोंक के अंदर। इस नदी के किनारे यहाँ पर है टोंक, ये है टोंक। क्लियर है। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं चंबल की। चंबल नदी, इसके नदी के किनारे पर है कोटा। ठीक है, ट्रिक है इसको याद करने की? कोटा ने कंबल बांटे। कोटा ने क्या किया? कंबल बांटे। तो कंबल से हो जाएगा चंबल। ठीक है, चंबल नदी के किनारे है कोटा। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैप के अंदर देख लेते हैं, फटाक से मैप के अंदर इसको देख लेते हैं। चंबल नदी, ये चंबल नदी। चंबल नदी कौन सी है? ये चंबल नदी है जो आगे यमुना के अंदर मिल जाती है। ठीक है, इस नदी के किनारे कौन सा क्षेत्र था? वो टोंक था। चंबल नदी के किनारे कौन? टोंक नहीं, कोटा था। ठीक है, कोटा, ये यहाँ पर क्षेत्र आता है कोटा, जो इस नदी के किनारे आता है, यहाँ पर कोटा आता है। क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ज्वाई नदी की। कौन सी नदी? ज्वाई नदी। और इस नदी के किनारे पर है सुमेरपुर पाली, जो पाली के अंदर है सुमेरपुर। ट्रिक है इसको याद करने की? सुमेर का जवाई पाली गया, सुमेर का जवाई पाली गया। तो सुमेर से हो जाएगा सुमेरपुर, जवाई से हो जाएगा जवाई नदी, पाली के अंदर है सुमेरपुर, तो सुमेर का जवाई पाली गया। इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। मैप के अंदर देख लेते हैं इसको देख लेते हैं। मैप के अंदर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ज्वाई नदी, कौन सी नदी है? ज्वाई नदी। ये जो नदी है ना, ये ज्वाई नदी है, ये है ज्वाई नदी। इस नदी के किनारे पर कौन सा क्षेत्र है? कौन सा था ज्वाई नदी के किनारे? सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली इस नदी के किनारे था। क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं बेड़च नदी की। बेड़च नदी के किनारे पर कौन सा क्षेत्र है? चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, ट्रिक है इसको याद करने की? चित्ता भेड़ खा गया। चीता है ना, वो भेड़ को खा गया। किसको खा गया? भेड़ को खा गया। ठीक है, भेड़ से हो गया बेड़च, चीता है चित्तौड़गढ़। जो चीता है यानी चित्तौड़गढ़ है, वो बेड़च नदी के किनारे है। क्लियर है।
आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं बेड़च नदी कहाँ पर है। बेड़च नदी, तो ये कौन सी नदी है? ये है बेड़च नदी, ठीक है। इस नदी के किनारे पर कौन सा क्षेत्र था? चित्तौड़गढ़। यहाँ पर क्या है? चित्तौड़गढ़ है, क्लियर है। इस नदी के किनारे यहाँ पर क्या है? चित्तौड़गढ़ है, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं विजयनगर। आगे हम बात करते हैं खारी की, ठीक है। खारी जो नदी है इसके किनारे पर 3 क्षेत्र है, विजयनगर, आसिंद और गुलाबपुरा। विजयनगर, आसिंद और गुलाबपुरा। ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है। आज विजय ने आसिंद को खारा गुलाब दिया। खारा 2 बार है, इसको एक को काट देते हैं। खारा गुलाब दिया, किसने दिया? विजय ने। किसको दिया? आसिंद को। क्या दिया? खारा गुलाब दिया। तो खारा से हो जाएगा खारी नदी। इसके तट पर कौन सा है? विजयनगर है, दूसरा आसिंद है, तीसरा गुलाब है यानी गुलाबपुरा है। इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। और आज से क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। विजयनगर है वो अजमेर में पड़ता है, बाकी दोनों आसिंद और गुलाबपुरा है, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? ये दोनों भीलवाड़ा के अंदर पड़ते हैं, क्लियर है। इसको हम देख लेते हैं आगे, मैप के अंदर देख लेते हैं खारी नदी। ये जो नदी है ये है खारी नदी, ठीक है। इस नदी के किनारे पर यहाँ पर है ना, ये कौन सा है क्षेत्र? विजयनगर है ये, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? विजयनगर है। आगे इस नदी के किनारे यहाँ पर जो क्षेत्र है ये है गुलाबपुरा, और यहाँ पर इस नदी के किनारे आता है वो आता है कौन सा? आसिंद। ये तीनों क्षेत्र इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं काली सिंध की। काली सिंध किस नदी के किनारे? झालावाड़ के झालावाड़ है वो काली सिंध नदी के किनारे है, ठीक है। ट्रिक है इसको याद करने की। झाला ने काली पैंट पहनी। झाला ने कौन सी पैंट पहनी? काली पैंट पहनी। ट्रिक हो जाएगा, झाला ने काली पैंट पहनी, काली से काली सिंध और झाला से झालावाड़ हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैप के अंदर इसको क्या करते हैं देखते हैं। काली सिंध नदी के बारे में हम देखते हैं। ये हो गई काली सिंध नदी जो चंबल में मिलती है। तो इस नदी के किनारे पर कौन सा था? झालावाड़ था। झालावाड़ यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर, जो क्या है कि काली सिंध नदी के किनारे पर है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं लूणी नदी की। लूणी नदी इस नदी के किनारे पर है बालोतरा, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ट्रिक क्या है याद करने की? बाला यानी बालोतरा का बाला, बाड़मेर से लूण लाया। बाला कहाँ से लूण लाया? बाड़मेर से लूण लाया, ठीक है। बाला कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर, और लूणी नदी के किनारे है। लूण से लूणी नदी होगा, लूणी नदी के किनारे है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं लूणी नदी है ना जो, ये है लूणी नदी, ठीक है। इस लूणी नदी के किनारे कहाँ पर था? लूणी नदी के किनारे बालोतरा यहाँ पर था। यहाँ पर क्या था? बालोतरा था, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं साबरमती की। साबरमती नदी है, उस नदी के किनारे गांधीनगर गुजरात के अंदर है, ठीक है। गांधीनगर है। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? गांधी गुजरे साबरमती से। गांधी कहाँ से गुजरे? साबरमती से गुजरे। तो गांधी से हो जाएगा गांधीनगर, गुजरे से हो जाएगा गुजरात, और कहाँ से गुजरे? साबरमती से। इस तरह से इस ट्रिक से हम इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैप के अंदर देख लेते हैं फटाक से इसको। साबरमती ये नदी है, ये साबरमती नदी है। कौन सी नदी है? ये साबरमती नदी है। और इस नदी के किनारे कहाँ पर? यहाँ पर बसा हुआ है कौन सा? गांधीनगर, ठीक है। इसको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बनास की। पश्चिमी बनास के किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है? ढीसा, गुजरात के अंदर बसा हुआ है, ठीक है, ढीसा। और ट्रिक है इसको याद करने की, पश्चिमी बनास यानी पश्चिमी बनास में गुड्डी बनी। गु से गुजरात, डी से हो जाएगा ढीसा, तो गुजरात के अंदर है ढीसा, जो बना यानी गुड्डी बनी, पश्चिम बनास में गुड्डी बनी। इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं, मैप के अंदर देख लेते हैं इसको। ये कौन सा है? ये जो नदी है ये है पश्चिमी बनास, और इस नदी के किनारे यहाँ
यहाँ पर जो बना हुआ है इसे बोलते हैं डिसा। क्या बोलते हैं? इसे डिसा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं, लास्ट है भीलवाड़ा, पाली और जालोर, 3 क्षेत्र है। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है, पाली भांडी नदी के किनारे है, जालोर सुकड़ी नदी के किनारे है। ट्रिक क्या है? तो पहला भीलवाड़ा की है, भीलों को कोठरी में बंद कर दिया। भीलों को क्या कर दिया? कोठरी में बंद कर दिया। तो भीलों से भीलवाड़ा हो जाएगा, कोठरी से कोठारी नदी हो जाएगा। इस नदी के किनारे है भीलवाड़ा। पाली की बात करते हैं तो पाली भांडी नदी के किनारे है। ट्रिक क्या है? पालो बाडी, पालो बाडी, बस पालो बाडी। पालो पालो से हो जाएगा पाली, बाडी से हो जाएगा बांडी नदी के किनारे है। ठीक है। जालोर की बात करें तो ये है सुकड़ी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे। ट्रिक क्या है? सूखी नदी में जाल डालो, सूखी नदी में जाल डालो। सूखी से हो जाएगी सुकड़ी, जाल से हो जाएगा जालोर। क्लियर है। अब मैप के अंदर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा था कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था? कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी ये है, इस नदी के किनारे यहाँ पर था भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा है। ठीक है, ये भीलवाड़ा है। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम बाकी 2 बची क्षेत्रों के बारे में, नगरों के बारे में। पहला था ज्वाई नदी के ये ज्वाई नदी के किनारे तो हमने देख ही लिया था, सुमेरपुर था। ठीक है। अब जो था ना वो कौन सी नदी के किनारे था? एक तो था सुकड़ी नदी के किनारे, एक बांडी नदी के किनारे। ये बांडी नदी है, इसके किनारे था पाली, पाली। क्लियर है। सुकड़ी नदी है ये, इस नदी के किनारे कौन सा था? जालोर था ये। क्लियर है। इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नदियों के बारे में जानेंगे। इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब के पास में घंटी का बटन है उसको दबा लीजिए और इसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। और इस की जो पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।